प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, ये डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है ये। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि हमें जो इक्वेशन दिए है उसके ऊपर से ये 1 और 2 कंसीडर करने पड़ेंगे इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कि विच इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन। सो 4x plus 3y equal to 4, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड 6x, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेता हूँ। देखो ये -5 है, इधर भेज दूंगा तो +5 हो जाएगा, +5y इक्वल टू 8। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर वी हैव a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 4 एंड a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू 5 एंड c2 इक्वल टू 8। तो सबसे पहला हमें निकालना है डिटर्मिनेंट d। d मीन्स व्हाट? ab। सो ये आएगा a1, a2, b1, b2। ओके, तो यहां देखो क्या होगा फिर। a1 क्या है? दैट इज 4, a2 इज 6, b1 इज 3 एंड b2 इज 5। कितना आ गया? सो पहले प्रिंसिपल डायगोनल 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3। सो 4 इंटू 5 इज 20 माइनस 18 इक्वल टू 2। तो d का वैल्यू d इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। सो दिस इज अवेलेबल नाउ। नाउ वी विल गो फॉर dx। सो dx इज cb। सो c1, c2, b1, b2। ओके, देखो आसान हो जाता है ए बी सी बी और ए सी ध्यान में रखने से। सो 4, 8, b1 इज 3 एंड 5। अगेन यहां जाते हैं हम, देखो। सो प्रिंसिपल डायगोनल इज 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3। सो इट इज 20 माइनस 24। सो इट इज कितना आएगा ये आएगा 20 माइनस 24। कितना होता है ये? दैट इज -4। ओके, सो dx हमारे हाथ में आ गया। सो dx इक्वल टू -4। ओके, अब dy जाते हैं। सो dy के लिए हमारे पास है a1, a2, c1, c2, ac। सो a इज 4, 6, c1 इज 4, 8। देखो यहां पर क्या हो जाएगा फिर? 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4। सो अगेन 4 8s आर 32 माइनस 6 4s आर 24। 32 माइनस 24 इज 8। सो देयरफॉर x बाय क्रैमर्स रूल, बाय, ये लिखना जरूरी है, क्रैमर्स रूल, x इक्वल टू dx बाय d। सो dx इज -4 एंड d इज 2, सो इट इज -2 एंड y इज इक्वल टू dy बाय d। सो dy इज अगेन कितना आया था? 8 एंड d इज 2, सो इट इज 4। Therefore, the solution is x, y. So it is -2, 4। ये आ गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन, सॉरी थर्ड, सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड में देखो फिर से x plus 2y equal to -1, this is our equation number 1, and 2x minus 3y equal to 12, this is our equation 2. Therefore, comparing with standard form, a1 equal to 1, b1 equal to 2, c1 equal to -1 and a2 equal to 2, b2 equal to -3, देखो साइन लेना है, c2 equal to 12। सो d इक्वल टू क्या होगा? d इक्वल टू अगेन ए बी। सो a1, a2, b1, b2
तो A1 is 1, A2 is 2, B1 is 2 and B2 is -3. Again principal diagonal 1 into -3, 1 into -3 माइनस, देखो ब्रैकेट डालना भूलना नहीं, 2 इंटू 2 कितना होगा -3 -4, सो इट इज -7. सो D इक्वल टू -7 हमारे हाथ में आ गया है. ओके फिर नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज dx. dx मीन्स CB, C1 C2 B1 B2. ओके सो C1 is -1, C2 is 12, B1 is 2, B2 is 3. तो देखो यहां क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल -1 इंटू 3 -12 इंटू 2. तो कितना आ रहा है, दैट इज -3 -12 टू जार 24. सो इट इज कितना होगा ये फिर, दैट इज -27. A1 कितना है, A1 इज 1, A1 हमारा 1 है, यस A1 इज 1, सो इट इज -27, यस करेक्ट -20. dy इक्वल टू कितना होगा, dy इक्वल टू होगा AC, सो A1 A2 C1 C2. So A1 is 1, 2 and C1 is -1, C2 is 12. So dx is -21 और यहाँ पर हम जाएंगे, देखेंगे अभी नेक्स्ट, दैट इज 1 इंटू 12, 1 इंटू 12 माइनस -1 इंटू 2 कितना हो रहा है, दैट इज 12 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 14. ओके सो अब जाते हैं देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल. सो x equal to dx by d. So dx is -21 and d is -7. So माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 21/7 is 3. तो x आ गया 3 and y equal to dy upon d. तो कितना है dy is 14 and d is 7, so it is 2. So therefore the solution is x comma y equal to 3 2. तो इस तरह 3 2, यस सॉरी ये -7 है तो ये -2 आएगा, d इज -7 ना, सो ये -2 आएगा. सो आंसर इज 3 -2. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. देखो यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है फर्स्ट इक्वेशन 6x - 4y = 12. ये हो गया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज 8x - 3y = -2. ये इक्वेशन 2. सो देयरफॉर कंपेयर करने के बाद a1 = 6, b1 = -4, c1 = 12, a2 = 8, b2 = -3, c2 = -2. ओके सो d इक्वल टू क्या होगा, अगेन ab, सो a1 a2 b1 b2. ओके सो यहां जाते हैं, देखो a1 इज 6, a2 इज 8, b1 इज -4, b2 इज -3. ओके तो यहां पर देखो प्रिंसिपल डायगोनल आएगा -3 × 6
माइनस -4 इंटू 8, तो क्या होगा फिर ये 6 3 आर 18, सो -18 माइनस माइनस प्लस C minus 12. सो 8 4 आर 32, सो 18 में से 32 में से 18 गए, सो इट इज प्लस 14, यस करेक्ट 14, सो D इक्वल टू 14। ओके, फिर नेक्स्ट है dx, dx इज cb, so c1 c2 b1 b2, सो c1 कितना है, दैट इज -12, c2 इज -2, बाद में b1 इज -4, b2 इज -3, तो सभी के सभी यहाँ माइनस है। तो चलो करते हैं -2 इंटू -3 माइनस, ये सॉरी -12 है, c1 इज -12, देख लेते हैं एक बार, ये c1 इज -12 करेक्ट, सो -12 इंटू -3 एंड -2 इंटू -4, अब क्या आएगा देखो, -12 इंटू -3, सो माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 3 इज 36, अब ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8, +8 इंटू माइनस दैट इज -8, तो 36 -8, तो ये हो जाएगा 28, 6 गए और 2 गए, चलो, सो dx इक्वल टू 28। ओके, अब dy जाते हैं, सो dy इक्वल टू a1 a2 c1 c2, तो a1 क्या है, a1 इज 6, a2 इज 8, c1 इज -12, c2 इज -2। ओके, तो यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल दैट इज -2 इंटू 6 माइनस इन ब्रैकेट -12 इंटू 8, तो कितना होगा, 2 6 आर 12, सो -12, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 8 आर 12 96, सो 96 में से 12 गए, 86, 86 माइनस 2 that is 84। okay, so therefore by Cramer's rule क्या मिलेगा अभी देखो, x इक्वल टू dx बाय d, so dx is 28, d is 14, तो 14 दूनी 28 means 2, and y equal to dy by d, so dy is 84 upon 14, 14 सक 84, so 6, okay, so 14 6 are 84, तो इस तरह से therefore the solution is x comma y equal to 2,6, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन आ गया। प्रॉब्लम नंबर 5, so first equation is 4m plus 6n equal to 54, स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है, ऐसे लिखते हैं, एंड सिर्फ यहाँ x और y की जगह mn लिखा है। सेकंड इज 3m प्लस 2n इक्वल टू 28, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू 6, c1 इक्वल टू 54, ओके, एंड नेक्स्ट हमें मिलेगा, एंड नेक्स्ट a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू 28,
अब इसमें भी डिवाइड होता होगा, तो ये देखो पहला इक्वेशन डिवाइड होता है, करना है तो हम कर सकते हैं। इसको भी 2 से डिवाइड होता है, चलो हम एक काम करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और फिर हम इसको लिखते हैं क्या है। तो चलो इसको रिड्यूस करते हैं, चलो जैसा साची ने बोला था रिड्यूस करने के लिए करते, तो ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। देखो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2m प्लस 3n इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, सो 2 2 जार 4, 2 7 जार 54। तो ये आ गया इक्वेशन 1, अब हमें मिल गया। और इसको कंपेयर करने के बाद a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 27। अब देखो हम यहाँ d निकालेंगे, सो d इक्वल टू a1 a2 b1 b2। ओके, सो देखो अभी a1 is 2, a2 is 3, b1 is 3, b2 is 2। देखो नंबर्स रिड्यूस हो गए, तो यहां पर क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 कितना होगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3 इज कितना होता है, 3 इंटू 3 इज 9। सो minus 9 plus 4 is minus 5। सो d इक्वल टू -5 मिल गया। ओके, अब जाते हैं dx की तरफ। सो dx इक्वल टू dx इज cb, सो c1 c2 b1 b2। ओके, सो देखो अभी c1 क्या है, c1 इज 27, c2 इज 28। ओके, कितना है 27 और 28। b1 इज 3, b2 इज 2। तो चलो करते हैं फिर 27 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 3। सो 28 इंटू 3 कितना होगा, तो चलो करते हैं 27 इंटू 2 तो हमें मालूम है दैट इज 54 माइनस 28 इंटू 3, 8 3 जार 24, कैरी 2, 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 7 8 दैट इज 84। ओके, तो एक बार चेक कर लो, 3 8 जार 24, 4 कैरी आया 2, 3 2 जार 6 प्लस 2 इज 8 बराबर है। अब 84 में से 54 निकालो तो कितना होगा, 4 में से 4 0 दैट इज 30। ओके, सो dx इक्वल टू -30। ओके, अब जाते हैं हम dy की तरफ। सो dy इक्वल टू दैट इज a1 a2 बाद में c1 c2 ac। देखो a इज 2, a2 इज 3, c1 is 27, c2 is 28। तो चलो करते हैं। सो 2 इंटू 28 माइनस 27 इंटू 3। सो 28 2 जार कितना होगा 56 माइनस 27 इंटू 3, 3 7 जार 21 कैरी 1, 3 2 जार 6 प्लस 1 सॉरी 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इज 8 दैट इज 81। सो 81 माइनस 56 करना है। सो ये आएगा माइनस, और ये 11 में से 6 गए 5, फिर 7 में से 5 गए दैट इज 2 25। तो इस तरह से ये -25 आ गया। सो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल क्या होगा, x इक्वल टू dx बाय d। सो dx कितना आया था, दैट इज -30 एंड d इज -5। सो माइनस माइनस निकल जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 जार 30 एंड y इक्वल टू dy बाय d। सो dy इज -25 अपॉन -5, माइनस माइनस निकल जाए, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5।
So therefore the solution is x comma y, x comma y इक्वल टू कितना होगा x comma y, ये आएगा 6,5। तो इस तरह से ये भले ही हमारा ये जो बड़ा सा कुछ इसमें बड़े बड़े नंबर है, हमने इसको रिड्यूस करने से हमें फायदा ही हुआ। हमारे ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बहुत आसान हो गए, छोटे छोटे हो गए, तो ये करने में भी आसान जाता है, डिवीजन करने में आसान जाता है। तो बेटर वे गो फॉर रिडक्शन, रिडक्शन इज ऑलवेज बेटर। जितने छोटे नंबर्स उतना सिंप्लीफिकेशन इज इजी एंड एक्यूरेट। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में देखो यहाँ y/2 आया है, तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। y/2 का मतलब होता है 1/2 इंटू y। ओके, तो देखो पहला इक्वेशन लिखता हूं मैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, ये बन गया इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 2 थोड़ा मॉडिफाई कर, x माइनस 1/2y इस तरीके से करता हूं, इज इक्वल टू 1/2। तो ये आया इक्वेशन नंबर 2। सो कंपेयर करने के बाद a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 2। सिमिलरली इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -1/2 एंड c2 इक्वल टू +1/2। प्लस ही है ना, यस, +1/2। ओके, सो अगेन यहाँ d इक्वल टू क्या होगा, a1 a2 ab b1 b2, ये हमारा डिटर्मिनेंट d है। ओके, सो a1 इज 2, a2 इज 1, b1 इज 3, b2 इज -1/2। अब ये -1/2 आने से घबराना नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस वैसे ही काम करेगा हमारा डायगोनल, दैट इज -1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। देखो अभी ये 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो देखो क्या होगा, -1 -3, सो इट इज -4। ओके, अब जाते हैं dx की तरफ। dx मीन्स cb, c1 c2 b1 b2। ओके, सो अभी c1 इज 2, c2 इज 1/2, b1 इज 3 एंड b2 इज -1/2। ओके, बराबर है, एक बार चेक कर लो, b2 इज -1/2, करेक्ट। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, -1/2 इंटू 2, ओके, -3 इंटू 1/2। तो यहां आता है 2 कैंसल होके -1 -3/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -1 इज -2 -3/2, तो ये आया -5/2। ओके, सो dx इज -5/2। अब जाते हैं dy की तरफ, dy इक्वल टू दैट इज ac, सो a1 a2 c1 c2। बहुत सिंपल सा फंडा है ये। ओके, सो a1 इज 2, a2 इज 1, c1 इज 2 एंड c2 इज +1/2। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 2। तो कितना होगा, 2 कैंसल, तो ये +1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज -2, तो इट इज -1। ओके, सो dy इज -1। Therefore by Cramer's rule क्या होगा, x इक्वल टू dx बाई डी। सो dx कितना है, -5/2 डिवाइडेड बाय d कितना है, दैट इज -4। -4 का मतलब होता है -4/1। तो अब देखो ये एक ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन या रेशियो दिख रहा है,
तो फर्स्ट रेशियो को एज इट इज रखते हैं, लीव मी एज इट इज -5/2, फिर ये डिवीजन है वो चेंज होगा मल्टीप्लाई, और ये -4/1 को इनवर्स करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/-4। ओके, तो अब देखो क्या होगा, 1/-4 ये रिवर्स हो गया, तो 5 into 1 is -5 एंड 2 into -4 is कितना होता है, दैट इज -8। तो ये आ गया 5/8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवीजन में दोनों तरफ माइनस है। अब y इक्वल टू क्या होगा, dy/d। सो dy हमारे पास है -1 एंड d इज -4। अब दोनों माइनस माइनस निकल जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, सो 1/4। Therefore the solution is x, y। कितना आया, x is 5/8 एंड y is 1/4। सो इस तरह से ये हमारे 1.3 यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल होता है जो कि 3 मार्क के लिए आने के चांसेस होते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसका होता है 3 मार्क्स इन एग्जाम, अगर आया तो 3 मार्क के लिए आता है, और इसमें से अगर इजीएस्ट आया एकदम सिंपल फॉर्मेट वाला तो वो 2 मार्क के लिए आता है। अब इसे रिड्यूसिबल क्यों कहा जाता है, रिड्यूस क्यों करना, रिड्यूसिबल का मतलब जो रिड्यूस हो सकता है। अब रिड्यूस करने का मतलब हम टोटल इक्वेशन को डिवाइड करते हैं उसे भी रिड्यूस कहते हैं, या फिर किसी वेरिएबल को ही हमने रिड्यूस कर दिया तो उसे भी हम रिड्यूसिबल ही कहते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन द वेरिएबल आर इन डिनोमिनेटर। देखो हमारा क्या था कि इक्वेशन किसे कहते हैं, जब पॉलिनोमियल इक्वल टू समथिंग, मीन्स सपोज ऐसा पॉलिनोमियल है ax प्लस by इक्वल टू समथिंग, मीन्स मैंने c कांस्टेंट लिया, तो ये ax प्लस by एक पॉलिनोमियल है, उसको मैंने इक्वेट किया विथ सम कांस्टेंट वैल्यू, रियल नंबर वैल्यू c। सो दिस इज इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बराबर है, इसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2। बट अगर ये ऐसा लिखूं कि a इंटू 1/x प्लस b इंटू 1/y इक्वल टू c, तो अब ये भले ही दिखने में सेम दिख रहे, लेकिन इसमें एक चेंज आ गया कि हमारा वेरिएबल जो ऊपर था वो डिनोमिनेटर में चले गया। इसका मतलब a इंटू 1/x या a अपॉन x बोल सकते हैं इसे, प्लस b इंटू 1/y या इसे b अपॉन y बोल सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज ये x को अगर हम ऊपर लेके जाना चाहे तो इसका पावर बन जाएगा -1। सो ये ऐसा हो जाएगा a x रेज़्ड टू पावर -1 प्लस b y रेज़्ड टू पावर -1 इक्वल टू c। क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर हमें वेरिएबल लेके जाना है तो उसका इनवर्स इंडेक्स होता है, बराबर है, तो -1 होता है। ओके, अब देखो ये -1, द पावर ऑफ वेरिएबल इज निगेटिव, मींस इंटीजर, बट फॉर बीइंग अ पॉलिनोमियल, अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना है या पहचानना है तो हमें क्या चाहिए, उसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। इट कैन बी 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर है। बट यहां तो उल्टा हो गया, ये इंटीजर ही बन गया, मींस नॉट, वो होल नंबर नहीं है और नेचुरल नंबर भी नहीं है, तो ये बन गया निगेटिव इंटीजर, बराबर है। सो निगेटिव इंटीजर जैसे ही बना, ये इट डजंट रिमेन अ पॉलिनोमियल, बराबर है, ये पॉलिनोमियल नहीं, तो ये इक्वेशन ही नहीं रहेगा। बट हमें ये अवॉइड करना है, वी हैव टू अवॉइड दिस स्टेज, कि हमें ये निगेटिव बनने के पहले इसे कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये 1/x को हम m पुट करते हैं एंड 1/y को हम n पुट कर दे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा a, अब 1/x की जगह m लिखता हूं मैं वेरिएबल, प्लस b और 1/y की जगह n लिखता हूं, तो इक्वल टू c। अब देखो
m रेस्ट टू पावर 1 है, n रेस्ट टू पावर 1 है, मींस इट्स अ पॉलिनोमियल। देखो हमने उसको इनवैलिड होने से बचाया, उसको हमने रिड्यूस किया। हमने क्या किया, उसे रिड्यूस किया। कैसे रिड्यूस किया? am प्लस बी एन इक्वल टू सी। हमने वेरिएबल ही डमी वेरिएबल उसमें एडजस्ट किए जो कि हमें एक पॉजिटिव या होल नंबर इंडेक्स दे, बराबर है। सो दैट इज इक्वेशन इज नॉट इन लीनियर फॉर्म, डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब वो लीनियर फॉर्म में नहीं है। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द लीनियर फॉर्म बाय एडिंग द डमी वेरिएबल फॉर 1/x और 1/y। तो 1/x के लिए हम नॉर्मली m पुट करते हैं और 1/y के लिए नॉर्मली हम n पुट करके ये डमी वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिड्यूस करना, उस लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करना। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। सो प्रैक्टिस 1.4 डायरेक्ट शुरू करते प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पहला जो हमारा दिया गया है, देखो यहाँ पर 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15। अब 2/x का मतलब क्या है कि 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इक्वल टू 15, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है? 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इक्वल टू 77। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग दोनों इक्वेशन के लिए 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। अब ये हमेशा 1/x 1/y ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं, बट एक चीज कॉमन रहेगी कि जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो हमारे डिनोमिनेटर में ही दिखेंगे, और जिस फैशन में इक्वेशन 1 में आए हैं उसी फैशन में या उसी पैटर्न में वो इक्वेशन 2 में भी दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि इक्वेशन 1 का पैटर्न 1/x 1/y और इधर उल्टा है कि भाई 2/x एंड 2 या 3/y, ऐसा कुछ तो भी अलग ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आया क्या? जो पैटर्न इधर है वेरिएबल का वही पैटर्न इधर होना चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन को रिड्यूसिबल फॉर्म कहेंगे। तो रिड्यूसिबल फॉर्म पहचानना भी एक बहुत अच्छी कला है जो प्रैक्टिस से ही आने वाली है, आपको वो आना जरूरी है। अब देखो हमारा ये इक्वेशन 1 एंड 2 कैसे कन्वर्ट हो जाता है। सो देयरफॉर वी गेट, क्या मिलेगा कि 2 इंटू 1/x की जगह 2m मिलेगा, माइनस 3n मिलेगा इक्वल टू 15। ये मिल गया हमें फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 3 मिल गया। एंड इक्वेशन 2 से, ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 में हम जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। देखो 77 में कोई फर्क नहीं हुआ, ओके। फिर आप बोलेंगे सर ये वैल्यू तो चेंज हो, वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमें m और n पहले ढूंढने हैं, बाद में x और y उसके ऊपर से ढूंढने। तो ये इक्वेशन 4 मिल गया। तो सबसे पहली टास्क है हमारी कि हमें सॉल्व करने के बाद m और n की वैल्यूज ढूंढने हैं। जैसा नॉर्मल हम सॉल्व करते थे वैसे अब ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं चलेगा, बिकॉज किसी भी इसका जो कोएफिशिएंट है वो +1 नहीं है, ओके। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? आइदर इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस होता है क्या? नहीं होता, दोनों इक्वेशन रिड्यूस नहीं होते। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए पहले चॉइस करना पड़ेगा कि किसको हमें एलिमिनेट करना है। तो n को एलिमिनेट करना है कि m को। तो आई विल गो फॉर n, बिकॉज n का पहले इक्वेशन में साइन इज निगेटिव, दूसरे इक्वेशन में साइन इज पॉजिटिव, तो एडिशन करने से मामला सुलझ जाएगा। तो इसलिए बेटर वे वी विल गो फॉर एलिमिनेशन ऑफ n। तो अब देखो -3n है, तो इसके कोएफिशिएंट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, एंड इक्वेशन 3 को इसके n के कोएफिशिएंट से, दैट इज +5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी गेट 5 into 2 is 10m minus 5 into 3 is 15n equal to 15, ओके।
अब ये देखो, ये अब हमारे रिड्यूस होने के चांसेस है इसको, लेकिन हम रिड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज ये सारा मामला हमने क्या किया, ये -15 n लाने के लिए, इधर +15 n लाने के लिए हमें ये n का कोएफिशिएंट सेम करना था। अब अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो वो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, तो वो हमें एक्सपेक्टेड नहीं, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहां रिड्यूस नहीं करना। तो ये बन गया इक्वेशन 5। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 8 इंटू 3 -3 दैट इज -24m, अतिरिक्त 24 -24m, -3 इंटू -5 सो -15 n। यहाँ तो ये अलग हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें एडिशन ही एंड सॉरी इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था। देखो ये 5 से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करने की रह गई। सो 5 इंटू 15, 15 5 जार कितना होता है, 15 5 जार 15 5 75, 75। अब 77 इंटू हमें -3 करना पड़ेगा, वो भी एक करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3 7 जार 21 कैरी 2 3 7 21 प्लस 2 22 23। सो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े नंबर है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब देखो यहाँ -15 और ये -15 दोनों सेम सेम हो गए, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग subtracting 5 from 6, 6 में से 5 को निकालते, सो -24m -15n is equal to -231। अब माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ कितना है हमारे इक्वेशन 5th, दैट इज 10m और -15n इक्वल टू 75। साइन चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज करने पे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ओके, -3 इसलिए लिया, देखो इसके कोएफिशिएंट से इस इक्वेशन मींस n को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 3 का जो कोएफिशिएंट है n का, उससे हमें इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना है, और 4 का जो n वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके देखो ये -15 और इधर भी -15। मींस हमने, हमारा जो मेथड है उसका नाम है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। ये 9th में हो चुका है, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। देखो अभी क्या हो गया, यहाँ हमने अरेंज कर लिया 6th इक्वेशन माइनस 5th इक्वेशन। तो देखो 6th इक्वेशन में -15n है, अब ये कन्वर्ट, ये साइन चेंज होने के बाद +15n हो गया, प्लस माइनस कैंसल हो गया। अब -24 -10, तो ये हो गया माइनस, सेम सेम साइन है तो -24 + 10 इज 34m इक्वल टू 5 + 1 इज 6, अगेन ये कितना होता है, 3 + 7 इज 10 कैरी 1 दैट इज 3। सो ये माइनस माइनस सेम माइनस होगा, सो -306। ओके, अब देखो यहां पर देखो दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 34m इक्वल टू 306। सो m इक्वल टू 306 डिवाइडेड बाय 34। तो अब हम इसको 17 से डिवाइड कर सकते हैं शायद, देखते हैं हम यहाँ पर करके देखते हैं। सो 306 को 17 से डिवाइड करो, 17 दूनी 14, 17 3 51, 17 दूनी 34 होते ना। सो 17 1 जार 17 करते हैं, तो ये कितना होगा, दैट इज 3 और 10 13, तो 17 इंटू कितना करेंगे, 6 आना चाहिए, 7 8 56, सो 8 जार करते हैं, 8 56 56 5
8 एक 8 and 5 13, यस दैट इज 18। तो हमारा आंसर आया यहाँ 18 और 17 टूज आर, कितना आया 17 टूज आर। सो m इक्वल टू यहाँ पर आता है 18/2, दैट इज इक्वल, देखो दोनों को मैंने 17 से डिवाइड किया, 17 टूज आर 34 और 17 को 306 से डिवाइड कर 306 को 17 से डिवाइड करने पे हमें आंसर मिलता है 18। ये 18 है, 28 दिख रहा है लेकिन ये 18 है, तो 18 आया, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9। सो देयरफॉर वी गेट m इक्वल टू 9। अब n लाना है तो हमें बहुत ही आसान है, m इक्वल टू 9 को हम पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, जैसे कि हम करते हैं इक्वेशन 4 में। सो इक्वेशन 4 इज 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। सो पुटिंग m equal to 9 in equation 4. So equation 4 is 8m plus 5n equal to 77। बहुत आसान है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। So 8 into m का वैल्यू इज 9 plus 5n equal to 77। 8 9s are 72 plus 5n equal to 77। So 5n equal to 77 minus 72, तो 5n equal to 5, 77 में से 72 गए 5, so n equal to यहाँ पर आया 1। तो ये आसान तरीके से नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा घुमा फिरा के आया, लेकिन ये इतनी आसानी से आने वाले क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज दिस इज 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा तो लंबा चलेगा ही चलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने m और n का वैल्यू हम ढूंढ रहे थे कि हमें x और y का वैल्यू चाहिए, बट यहाँ लिखते हैं बट 1/x इक्वल टू m। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1/x इक्वल टू m का वैल्यू इज 9। सो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने यहाँ पर करने पे क्या होगा कि 1 और ये 9 इधर जाएगा, m को ऊपर भेज देते हैं, सो 1/9 इक्वल टू x, तो ये x मिल गया। ओके, एंड देखो 1/y इक्वल टू n हमने पुट किया था, तो देखो 1/y इक्वल टू n का वैल्यू इज 1। ओके, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सो 1 इक्वल टू y, या y इक्वल टू देयरफॉर y इक्वल टू 1 मिल गया। देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले m और n हमारे डमी जो वेरिएबल है वो ढूंढे, फिर उसकी वैल्यू हमारे सब्स्टिट्यूट में पुट की कि हमने किसके लिए m लिया था, 1/x के लिए, तो 1/x इज इक्वल टू m। सिर्फ हमने यहाँ एक्सचेंज किया प्लेस, तो क्या आया 1/9 इक्वल टू x, और वैसे ही हमने 1/y को n पुट किया था, तो n का वैल्यू इज 1, तो ये y ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 1/1 इज 1 एंड y इक्वल टू आ जाएगा। सो इस तरीके से देयरफॉर वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज x, y इक्वल टू x कितना आया 1/9 एंड y कितना आया दैट इज 1। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 इज, देखो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, दैट इज 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y। अब देखो मैंने बोला था कि नीचे जो डिनोमिनेटर में x और y सिंगल सिंगल आएगा ऐसा जरूरी नहीं, एक पैटर्न रहेगा कि पहले टर्म के नीचे x प्लस वाई, दूसरे टर्म के नीचे x माइनस वाई। वही पैटर्न अब हमें इक्वेशन 2 में भी मिलना चाहिए। तो देखो इक्वेशन 2 में है ऑलरेडी, दैट इज 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला प्रॉब्लम है बहुत, लेकिन है बढ़िया, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पैटर्न सेम है, एक्स वाई दिखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो 2 वेरिएबल का ऐसे कैसे आ गया, तो ये
कोई इसमें दिक्कत नहीं। दिस इज रिड्यूसिबल फॉर्म। देखो ये सेम पैटर्न है, पहले इक्वेशन का जो पैटर्न है वही पैटर्न हमें इक्वेशन 2 में भी मिल रहा है कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इधर भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई सेम मिल रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम पुट करेंगे इसको m पुट करेंगे और 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसको पुट करेंगे इक्वल टू 4। ये बन गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखो 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। मैंने क्या किया, जो न्यूमरेटर में था उसको थोड़ा साइड में लिया ताकि हमें ये सब्स्टिट्यूशन वाला वैल्यू इजीली अवेलेबल हो सके, इक्वल टू -2। ओके, तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन 2 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू m एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू n इन 1 एंड 2 दोनों में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। ओके, एंड दूसरा क्या मिलेगा, 15m माइनस 5n इक्वल टू -2। अब देखो ये वाला रिड्यूस होता है 2 से, अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, दैट इज 5m डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कितना होगा, 5m प्लस 1n इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2। देखो मैंने सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड किया, 10 बाई 2 इज 5m, 2n बाई 2 इज n, 4 बाई 2 इज 2। तो ये मिल गया इक्वेशन 3। और इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ -2 आने की वजह से इसको नहीं रिड्यूस किया जा सकता, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ये इक्वेशन 4। ओके, अब देखो क्या करेंगे, अब हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू मिल गया है कंसीडरिंग इक्वेशन 3। सो कंसीडरिंग इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड से मिलेगा हमें, वी गेट n इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 5m इधर जाएगा तो 2 माइनस 5m, ये हमें इक्वेशन मिल गया 5th। तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सो पुटिंग n इक्वल टू 2 माइनस 5m इन इक्वेशन 4। अब ध्यान में रखना ये बहुत प्रैक्टिस वाला काम है, इसमें गड़बड़ होने के चांस रहते हैं, प्रैक्टिस वाला काम है, ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो देखो इक्वेशन हमारा 4 क्या था, दैट इज 15m माइनस 2 इंटू n, सॉरी 5 इंटू n है, सो 5 इंटू n का वैल्यू इज 2 माइनस 5m इक्वल टू -2। हमने पुट कर दिया 4 इक्वेशन में, ये तो हमें ये मिल गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, सो 15m माइनस 5 इंटू 2 इज -10, माइनस 5 इंटू -5 दैट इज माइनस माइनस प्लस 25m इक्वल टू -2। अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, +10 होगा, और ये 15m प्लस 25 प्लस 5 इज 30 प्लस 4 दैट इज 40m इक्वल टू -2, और ये 10 इधर जाएगा तो +10, कितना होगा 40m इक्वल टू -2 प्लस 10 इज +8। सो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े का साइन, सो m इक्वल टू 8 अपॉन, अब देखो यहां गलती क्या करते हैं आप, ये m ऐसे ही भेज देते इधर और 8 को 40 के नीचे डाल देते, क्योंकि 8 4 जार कर सकते हैं, 8 5 जार आता है 40। ये गलती मैक्सिमम टाइम देखने को मिलती है टेस्ट में, बराबर है, तो ये ऐसा नहीं करना। देखो m वही रहेगा, ये 40 मल्टीप्लाई है तो वो नंबर की तरफ जाते वक्त डिनोमिनेटर में ही जाएगा। सो m इक्वल टू आया 1 अपॉन 5, सो 8 1 जार 8, 8 5 जार 40। सो इस तरीके से m आया। अब हमें n चाहिए,
तो n के लिए हमें ये जो m का वैल्यू है 1/5, इसको हमें सिंपलेस्ट इक्वेशन में मींस इक्वेशन 5 में पुट करना पड़ेगा. सो पुटिंग m equal to 1/5 in इक्वेशन 5. तो इक्वेशन 5 क्या है? n equal to 2 minus 5m. ओके, ये हमारा इक्वेशन 5 था, इसमें पुट करते हैं. सो 2 माइनस 5 इंटू 1/5. तो देखो 5 कैंसल हो गया एंड n इक्वल टू मिला 2 माइनस 1. सो n इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1. तो इस तरीके से n इक्वल टू 1 मिला एंड m इक्वल टू 1/5 मिला. ओके, बट हमें ढूंढना था x y, बराबर है. सो रीसब्स्टिट्यूटिंग या बट लिख के भी कर सकते हैं. रीसब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 1/x प्लस y एंड इधर देखते हैं n इक्वल टू 1/x माइनस y. सो m का वैल्यू इज 1/5 इक्वल टू 1/x प्लस y. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको. सो x प्लस y इंटू 1 इज x प्लस y. 5 इंटू 1 इज 5. अगेन हमें एक नया इक्वेशन मिल गया. तो हमारे 5 इक्वेशन हो गए थे, ये छठा इक्वेशन मिल गया. ओके, और यहां पर जाते हैं तो n का वैल्यू इज 1. n का वैल्यू 1 था. सो 1 इक्वल टू 1/x माइनस y. सो x माइनस y इक्वल टू 1. ये हमें 7वां इक्वेशन मिला. अब देखो फिर से यहां प्लस y है, यहां माइनस y. सो एडिंग, इनकी एडिशन करते हैं. सो एडिंग 6 एंड 7, तो क्या मिलेगा? x प्लस y इक्वल टू 5, x माइनस y इक्वल टू 1. इनका एडिशन करते हैं, अपोजिट साइन होने की वजह से तो ये कैंसिल हो जाएंगे. सो x प्लस x इज 2x इक्वल टू 6. सो देयरफॉर x इक्वल टू 6/2. सो x इज अल्टीमेटली 3. x इज अल्टीमेटली 3. सो पुटिंग, अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन 6 में. सो पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6. तो 6 क्या था? x प्लस y इक्वल टू 6. ओके, x प्लस y, सॉरी 6 नहीं 5 था. 6 नहीं, ये 5 था. सो x प्लस y इक्वल टू 5. तो यहां पर हम x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस y इक्वल टू 5 मिलेगा. सो y इक्वल टू 5 माइनस 3. सो y इक्वल टू 2. अब देखो therefore the solution is x comma y. so x is 3, y is 2. so अल्टीमेटली अब जाके हमारा आंसर हमारे हाथ में आया कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2.